गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। 5 ही दिन बचे हैं अभी इंडिया जाने में और मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में इवान ने मैक्रोनी की डिमांड की थी। आजकल ट्राई कर रही हूँ कि सारी जो सब्जियां हैं फ्रिज में मैंने जो इतनी सारी ला के रखी थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, उन सबको मुझे ख़त्म करना है। शिमला मिर्च और बटन मशरूम चाइनीज़ क्विजीन में यूज़ नहीं होते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ओडिन इनको यूज़ नहीं करने वाला, फ्रिज में ख़राब होने वाली है। तो आज मैक्रोनी में मैं यूज़ करने वाली हूँ। लहसुन हल्के से फ्राई होने के बाद मैं थोड़ा सा पेपर पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के, जो कि बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी मैं। और इसमें मैं सीधे चिकन डाल रही हूँ। ये रेसिपी मैंने ऑनलाइन देखी थी, बहुत हाई रेटिंग थी इसको गूगल पे। चिकन बस उसमें नहीं था जो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इवान को प्रोटीन देना होता है। अब चिकन को मैं ऐसे निकाल ले रही हूँ और इसी तेल में मैं प्याज वगैरह डाल के बाकी का पास्ता बनाने वाली हूँ। इस रेसिपी में ना ये सब्जियाँ भी नहीं थी, बट मुझे इसको हेल्दी बनाना है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। गाजर और शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पकने के बाद उसमें बटन मशरूम्स डाल रही हूँ। और ना खूब सारे मैंने टमाटर लेके रखे थे, उनको ख़त्म करने के लिए मैंने उसकी प्यूरी बना ली, क्योंकि मुझे पता है ओडिन टमाटर भी यूज़ नहीं करने वाला है। टमाटर चाइनीज़ फूड में इतना यूज़ होता नहीं है नॉर्मली। अब बस थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी चीनी डाल के मैं इसको मिक्स कर दूंगी और मैक्रोनी डाल रही हूँ इसमें सारी की सारी। क्वांटिटी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि ये ओडिन भी खा लेता है आराम से। जो वेस्टर्न फूड होता है सिंपल टाइप का, वो ओडिन आराम से खा लेता है। और इसमें मैं ना लास्ट में चिकन डाल रही हूँ। चिकन मैंने पहले ही कुक कर दिया था। Chicken is inside. Then how will I find it? You can find it. It looks like this. Ew. It's big. इसमें लास्ट में मैं बटर और थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। वैसे ओरिजिनल रेसिपी में ये था नहीं, लेकिन मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया और इवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। तब से मैं इवान के लिए डालती रहती हूँ मिल्क। और थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ मैं डाल देती हूँ पाउडर वाली ऊपर से, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। It's too tasty. Cook it too long. Can you put milk again? Okay. I don't like it. I will not put mushroom in your plate. Only chicken, okay? This is chicken. Look, so much chicken I'm putting. What is this? This is mushroom. I didn't put it. More chicken? Yup. Look, this is chicken. This is mushroom. This is not mushroom. This is chicken. Where is it purple? What is this purple? Look, this is mushroom. Can you see that? Don't put it on my plate. I'm gonna eat it. What is that Okay, purple? careful, be careful. इवान को ये मैक्रोनी इतनी अच्छी लगने लगी है आजकल कि अकेले खुद ही खा लेता है, नहीं तो मुझे इसको खाना खिलाना पड़ता है। आजकल ग्रेविटी फॉल्स नाम का एक कार्टून भी देखने लग गया है वो। आजकल ओडिन को भी इतनी अच्छी लगने लगी है मैक्रोनी कि वो मुंह में भर लेता है खाते टाइम। खाना खाने के बाद ओडिन और इवान यहाँ फुटबॉल खेलने लग गए। ओडिन को तो गर्मी लगने लग जाती है, तो उसने जैकेट वैकेट निकाल लिया है। इवान के साथ उसकी यही एक्टिविटी रहती है, बाकी टाइम में तो वो कॉफ़ी में लगा रहता है। आज ओडिन लंच टाइम में किचन में लग गया है, क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद इवान के फ्रेंड्स को यहाँ घर पे बुलाया है, जिनके लिए वो बारबेक्यू बनाने वाला है स्पेशल। 2 साल पहले हम इस सोसाइटी में रहते थे, तब इवान के कुछ फ्रेंड्स बने थे जो दोबारा यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहली बार हमारे घर में आ रहे हैं। ओडिन भी चाहता है उनको खुश करना, ताकि वो लोग आते रहें और इवान के साथ खेलते रहें। इंडिया जाने की ही तैयारी में मैंने ये एक डिवाइस मंगवाई है। ये बैटरी पावर्ड है और फ्रिजी जो बाल होते हैं उनको सीधा कर देता है, चार्ज निकाल देता है बालों का। मैं सोच रही थी कि इंडिया जाऊंगी, मेरे परिवार वालों के साथ घूमूंगी, तो फोटोज अच्छे आएंगे, वीडियोज अच्छे आएंगे, अगर मैं अच्छे से बालों को अपने बना के रखूंगी तो। वैसे तो ओडिन अभी बारबेक्यू बना रहा है, लेकिन मुझे अपने फ्रिज की सब्जियां खत्म करनी है इंडिया जाने से पहले। तो कुछ बीन्स पुरानी हो गई थी, उनको काट के मैंने रख दिया था। एक आलू पुराना हो गया था, वो यूज़ कर रही हूँ। और खूब सारा टोफू पड़ा था जिसको मैंने कल फ्राई करके रख दिया था, उसकी मैं सोच रही हूँ एक सब्जी बना देती हूँ। तो मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा
उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन, टमेटो प्यूरी जो मेरे पास बहुत सारी बन गई है अभी, और इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ बस। उसको अच्छे से पकाने के बाद हींग भी डाल रही हूँ थोड़ी सी। तो ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया, वो पार्ट मैं शूट नहीं कर पाई। आलू, बीन्स और टोफू डालने के बाद थोड़ी देर ही पका रही हूँ मैं, ज़्यादा गलाती नहीं हूँ मैं। यहाँ पे साइड में ओडेन फिश केक्स उबाल रहा है, ये इवान को बहुत पसंद है। तो सब्जी हो गई है तैयार। ओडेन बाहर बारबेक्यू की तैयारी कर रहा है। तो ओडेन ने यहाँ पे लकड़ी जलाई हुई है, यहाँ पे करने वाले हैं बारबेक्यू। इस सब्जी को खाने वाली हूँ मैं बकवीट की रोटी से। आजकल मैं बकवीट की रोटी ही खाती हूँ, एक मोटी सी बना लेती हूँ तो उसमें मेरा खाना हो जाता है। 2-3 में बड़ा टाइम लगता है। और ये सब्जी सच में बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही सिंपल मैंने बनाई लेकिन टेस्टी बहुत लग रही थी। 4 बजे इवान का फ्रेंड भी आ गया। ओडेन का बारबेक्यू भी रेडी होने वाला है। इन द मीन वाइल मैंने सोचा कि मेन कोर्स के लिए थोड़े से पैनकेक बना देती हूँ, क्योंकि सिर्फ बारबेक्यू से शायद पेट ना भरे, साथ में कुछ कार्ब्स वगैरह चाहिए होते हैं रोटी टाइप। तो इस बार मैं बकवीट के पैनकेक्स ट्राई कर रही हूँ, मेरी खुद की रेसिपी है। बकवीट का आटा लिया है मैंने, 2 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा वनीला एसेंस लिया है, 2 चम्मच चीनी मैंने पहले ही डाल दी थी इसमें। 坐好啊，有仪式感，这是料理。过来，那我就这里吗？这个不辣，这个稍微辣一点，但是这个好吃，你尝来试一下。我喜欢吃辣。对呀、你蘸，那这多余的筷子放这儿吗？放这儿，放这儿。那这个是我的。 इवान को भी बारबेक्यू बहुत पसंद है, तो वो खूब अच्छे से खाता है। पीछे टीवी भी चल रहा है, ये कार्टून दोनों मिलके देख रहे थे। ओडिन ने कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, एक पाउडर जो स्पेशल होता है बारबेक्यू का, उसके बाद और भी टेस्टी लगने लगता है। तो दोनों बच्चों ने पूरी शाम टीवी देखने में और खेलने में बिता दी, और ओडिन तो रात होने तक मुझे लगता है बारबेक्यू करने वाला है। एक के बाद एक नई चीज़ें चढ़ती जाती है इस बारबेक्यू पे। सॉसेजेस, फिश केक्स, मशरूम्स हो रहे हैं, और जो बड़ी वाली हरी मिर्च है वो लास्ट में बारबेक्यू होगी। ये सब कुछ मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा है कि बकवीट का पैनकेक एक बैड आइडिया था, क्योंकि बहुत ही चिपका चिपका इसका मिक्सचर लग रहा है मुझे, और मुझे नहीं लगता अच्छे से फूलने वाले हैं ये। बस टेस्ट आ जाए वही मेरे लिए काफ़ी है, और बच्चे खा ले अच्छे से। मैंने 7-8 पैनकेक्स बना दिए। ओडिन की पार्टी तो चलती जाएगी बारबेक्यू वाली जब तक सारा सामान खत्म नहीं होता। बच्चे खा रहे हैं, पैनकेक्स भी बड़े पसंद आ गए दोनों को। ये देखो फिश केक कितना टेस्टी लग रहा है, और ये है बेकन जो कि इवान को काफ़ी पसंद है। 是吧，小王同学啊？来，这是我。 इवान लुक योर फेवरेट। The next day. आज सुबह सुबह ओडिन के भैया इवान की यूकेलेली को ट्यून कर रहे हैं, और ओडिन सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट लेके आ गया था बाहर से कहीं से। ये है जान बिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही क्रिस्पी फिलिंग करवा के लाए हैं ये आज। इसमें ना अपने पसंद की कोई भी फिलिंग आप करवा सकते हो। ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इवान की और ओडिन के भैया की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है इस टाइम। पहले कभी भी इनको इतना टाइम नहीं मिला बात करने का, इस बार उसके भैया काफ़ी टाइम के लिए आए हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं आज सोच रही हूँ पास्ता बनाने का, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ है ना बहुत सिंपल खाना खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं खाते। टमाटो का टेस्ट उनको पसंद है, तो मैंने गेस कर लिया कि उनको पसंद ही आएगा ये। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं तो यूजुअली वो ना बाहर ही खाते हैं अलग से। मैंने चिकन ब्रेस्ट 4 ले ली हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन काट लिया है। कुछ ही देर में ओडिन और माइक भैया को बाहर जाना है किसी ज़रूरी काम से, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुकर में ही पास्ता बना रही हूँ। ओडिन भैया को कुछ फ्लायर्स दिखा रहा है जो उसने बनाए हैं प्रमोशन के लिए अपने कॉफ़ी के। इस पास्ता को भी मैं मैक्रोनी के स्टाइल में ही बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा मैंने लहसुन डाल दिया है तेल में, उसमें जो इटालियन सीजनिंग है सीधे ही डाल रही हूँ मैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च जो कि स्पाइसी नहीं है उसको अच्छे से मिला रही हूँ, और इसमें सीधा चिकन डाल दे रही हूँ। शुरू में ब्लैक पेपर डालना भूल गई, तो इसको बाद में डाल रही हूँ मैं। और जैसे ही चिकन कुक होता है मैं उसको निकाल लेती हूँ कटोरी में, और उसके बाद उसमें मैं डालूंगी, जैसे मैंने पहले डाला था प्याज,
और इस बार मैं सब्जियां नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ऑथेंटिक स्टाइल का बनाना चाहती हूँ। माइक भैया को शायद वो ज़्यादा पसंद आए। नमक और चीनी मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर दे रही हूँ। और उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मैं पोटैटो मैशर जो होता है उससे मैश कर देती हूँ टमाटर को। उसके बाद मैंने पास्ता सारा डाल दिया एक साथ ही, और थोड़ा सा बेसिल ऑयल ऊपर से डालती हूँ, और लास्ट में मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। अब देखती हूँ मैं सबको ये रेसिपी कैसी लगेगी, ओडिन को, उसके भैया को, वो खाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि दोनों ही काफ़ी पिकी हैं खाने के मामले में। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ओडिन और माइक भैया दोनों ही बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी खाने लग गए। या तो उनको काम की जल्दी थी या फिर उनको सच में बहुत भूख लग रही थी। ओडिन, माइक भैया और इवान ने मिलके लगभग सारा पास्ता खत्म कर दिया। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। इसका मतलब है उनको पसंद आया। Ma, हाँ, do you know? क्या है टॉक? 2 दिन में मैं जा रही हूँ इंडिया। 25 दिन एडवांस में मैंने टिकट करा दिए। इवान का ओसीआई बन चुका है, जैसे आपने देखा पिछले व्लॉग्स में। होपफुली कुछ ना हो। मुझे हमेशा डर लगा रहता है इंटरनेशनल ट्रैवल के टाइम की, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ना मांग ले। उस चीज़ की मुझे टेंशन है। जब तक मैं पहुंच नहीं जाऊंगी इंडिया तब तक मुझे टेंशन रहेगी। घर लगभग जम चुका है, ऊपर का फ्लोर जम चुका है, बीच का फ्लोर जम चुका है। ओडिन बिजी रहता है तो खाना वाना भी बना के दे देती हूँ मैं उसको। और बस विश मी गुड लक। लास्ट टाइम जैसा हॉरिबल एक्सपीरियंस ना हो। लास्ट टाइम तो खैर कोविड के टाइम में गई थी तो बहुत सारे टेस्ट PCR वगैरह कराने पड़े थे। इस बार HMPV वाली न्यूज़ सुन के मैं इतने टेंशन में आ गई थी। Just bad Google, just don't listen to me. Ivan, Because I was showing ice cream to people because this looks like a corn, na? And smells like a corn. Smells same as a corn. oh yeah, Yeah, you go now. Go now, Ivan. और क्योंकि अभी मुझे जाने में सिर्फ 2 ही दिन है और बहुत सारा काम मुझे करना है, मैं सोच रही हूँ मटन बना देती हूँ ताकि 2 दिन तक कम से कम मेरे खाने की चिंता मुझे नहीं रहेगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मटन गरम करके मैं खा लूँगी। मैं बोर भी नहीं होती हूँ मटन से। तो अभी मैंने खड़े मसाले कुछ डाल दिए हैं। अब इसमें प्याज डाल के जब तक ब्राउन हो जाते हैं तब तक मैं पकाने वाली हूँ। एक चीज़ मुझसे गलत हो गई, यहाँ पे छोटी इलायची नहीं डालनी चाहिए थी मुझे, बट उसके अलावा जो भी खड़े मसाले मैंने डाले हैं वो डालने होते हैं। और जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं वैसे ही मैं मटन डाल देती हूँ और उसको तब तक भूनती हूँ जब तक मटन थोड़ा सा पक नहीं जाता। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ मैं और खूब देर तक इसको फ्राई करूँगी। इसमें अब हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर डालना होता है, बट आज मैं धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ। ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कैसा बनता है देखने के लिए। अभी इसको अच्छे से फ्राई करके लास्ट में हम लोग टमाटर डालते हैं। जब अच्छे से मटन फ्राई हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा पानी और हरी मिर्च डाल के हम कुकर बंद कर देते हैं। इसमें एक्चुअली धनिया, लहसुन और हरी मिर्च को साथ में कूट के डालो तो और भी अच्छा लगता है, बट आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। और आपको पता है अंडे मुझे बहुत पसंद है तो हर चीज़ में मैं अंडे ऐड कर देती हूँ। 2 अंडे ऊपर से ऐड कर रही हूँ। you are more cute and beautiful. The next day. अब एक ही दिन बचा है इंडिया जाने में और ओडिन सुबह सुबह घर में आग लगा रहा है। वो एक्चुअली थोड़ा सा स्पिरिट नीचे डालता है फर्श पे और घर को गर्म करने के लिए वो आग जला देता है ऐसे ही। पता नहीं उसको डर क्यों नहीं लगता। मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारा सामान ले रही हूँ। कल हमको इंडिया जाना है। कल रात को यानी परसों सुबह को अर्ली मॉर्निंग 6 बजे की फ्लाइट है तो निकल जाएंगे हम मिडनाइट को ही। मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत टाइम से बहुत सारा सामान ले रही हूँ अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों वगैरह के लिए। तो अभी कुछ सामान आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये है, मैंने पापा के लिए लिया है। अब पापा, मम्मी, भाई कोई भी पहने। बहुत ही सॉफ्ट वेलवेटी स्वेटर के जैसा है, बट स्वेटर नहीं है। स्वेटर में क्या रोए हुए आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे ठंड के लिए बहुत अच्छा सामान मिलता है। देखो ये पूरा जैसे वो होते हैं ना, पूरा वो है। इसके अंदर कुछ तो भरा हुआ है, फिलिंग है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अंदर भी वेलवेट है, बाहर भी। एक और स्वेटर टाइप का, ये थोड़ा अलग कलर में है उससे। देखो आप, ये वाला थोड़ा लाइट ग्रे टाइप था
ये वाला थोड़ा डार्क ग्रे में है। तो ये भी मैंने आदमियों के साइज का लिया है, लेकिन कोई भी पहन सकता है इसको। इसके अंदर भी वेलवेट जैसा है। तो घर में पहनने के लिए ना मेरे पापा मम्मी को बहुत ठंड लगती है, उन्होंने इस बार यही चीज मंगाई। तो ये तो शायद हेजलनट है, ये देखो पंपकिन सीड्स। तो ये मैंने और भी मंगाए हैं, आज आ जाएंगे सारे, कल ट्रैवल करना है। आज मैं सोच रही हूँ सारी पैकिंग करके सोऊंगी मैं आराम से। ओडिन का भी कुछ काम है, उसमें मैं अभी लगी हुई हूँ। ये तो अच्छा हुआ कल मैंने मटन बना लिया था, वही खाते रहूंगी। आज मुझे कुकिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना। आज लास्ट डे है मेरा शंघाई में और मुझे जैसे तैसे करके पूरी पैकिंग खत्म करनी है। कल एक्चुअली मैंने वो जो ब्लू वाला आपको बैग दिख रहा है राइट साइड में, वो पैक करके रख दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ 15 किलो ही सामान आ रहा था, कितना भी मैंने कोशिश की। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक बड़ा बैग लेके सब कुछ ट्रांसफ़र कर दूँ ब्लू बैग से इस बैग में, और शायद इसमें 22-23 किलो तक सामान आ जाए, जो कि मुझे ले जाने की अनुमति है। हमेशा इंडिया में मैं दिल्ली में लैंड करती हूँ, तो चाइना से दिल्ली की जो भी फ्लाइट होती है उसमें बहुत सारा लगेज अलाउंस मिलता है, लेकिन पहली बार मैं जयपुर आ रही हूँ जिसमें मुझे एक ही बैग मिला है, वो भी मैंने खरीदा है, ये वाला चेक्ड इन बैग। तो इसका पूरा मुझे पैसा वसूल करना है, ये बैग बिल्कुल भी खाली नहीं जाए, पूरे के पूरे 23 किलो इसमें हो जाए। ज्यादा से ज्यादा सामान भरने के लिए मैं जो भी एक्स्ट्रा पैकेजिंग वगैरह है कपड़ों की, वो सब निकाल के पैक कर रही हूँ, थोड़ा खुला खुला करके पैक कर रही हूँ, ताकि एक के ऊपर एक ज्यादा सामान आ जाए। आपको पता नहीं कि कल मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है पैकिंग करने में, और वो सब बेकार गई मेरे घंटों वेस्ट हो गए बस इस वजह से कि मैंने दिल्ली तक की फ्लाइट नहीं की, क्योंकि दिल्ली तक जो भी फ्लाइट जा रही है शंघाई से, उन सब में चेक इन बैगेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है टिकट्स में, लेकिन जयपुर वाली में मुझे ढूंढ के भी नहीं मिल रही थी, और जो मिल रही थी वो इतनी ज्यादा महंगी थी। अब मैं टिकट्स को तो चेंज नहीं कर सकती हूँ, जो कुछ भी मुझे बैगेज मिला है उसी में मुझे सब कुछ मैनेज करना होगा। जो जरूरी सामान है वही मैं रखूंगी। इतना सब सामान भरने के बाद भी इसका वजन सिर्फ 15 किलो हो रहा है, जबकि इसमें 23 केजी तक एक लगेज अलाउड है। तो मैं ट्राई करती रहूंगी और सामान भरने का इसमें। हे एवरीबॉडी, लास्ट डे है आज ही रात को, कल सुबह को वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना है। तो आज रात को निकलेंगे कल, यानी मैंने सोचा था अच्छे से मैं सोऊंगी, क्योंकि आज सोना नहीं हो पाएगा मेरा, बट मैं सोई और रात को 4 बजे इवान खांसने लग गया बहुत जोर जोर से, तो मेरी नींद उड़ गई। फिर मुझे नींद नहीं आई 7 बजे तक, बट मैंने सोच लिया था कि मुझे सोना ही है। यूजुअली मैं उठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, बट आज मैं 7 बजे सोई और 12 बजे उठी, ताकि कूल माइंड से मैं काम कर पाऊँ आज। तो फाइनल मैंने पैकिंग की है। ये जो सूटकेस है ना, ये मैंने कैसे तैसे तो बंद किया है, सारा सामान फिर भी नहीं आ पाया। एक्चुअली 22 केजी हो रहे हैं, कल जितना मैंने पैक किया था 15 केजी ही हुआ था, उसमें आप सोचो मैंने कितना कुछ और ऐड किया है कि 22 केजी हुआ है, ऑलरेडी वो भर गया था। तो मैंने इसके ऊपर बैठ के इसको बंद किया है, बट मुझे लग रहा है ये फट सकता है। सिर्फ यहाँ से ये क्लोज्ड है और बाकी जगह से ऐसा लग रहा है कि खुल रहा है। ये मेरा सामान तो कम ही है, बट मेरे पेरेंट्स का और दूसरे लोगों का सामान ज्यादा है, दोस्त लोगों का, और एक ही सूटकेस था। एक्चुअली ये छोटे 2 सूटकेस देखिए आप, ये देखो, ये रेड वाला और ये 7-7 केजी के जो मिलते हैं ना कैबिन बैगेज, वो है। तो ये छोटा है, बट इसमें मैंने 7 केजी कर दिया है, और इसमें 7.5 हो रहा है। आई होप कोई चेक ना करे। और बहुत सारी चीजें, जैसे मेरा कैमरा स्टैंड वगैरह नहीं आ पाया है बैग्स में। मैं चाहती थी हाथ में मैं काम की चीजें रखूं, सिर्फ स्नैक्स या खाना, बट मुझे लगता है अपने दूसरे सामान से मुझे भरना पड़ेगा हैंड वाला बैगेज। तो देखते हैं, कैमरा वैमरा भी हाथ में ले जाना पड़ेगा मुझे। और मम्मी ने काफी सारे नट्स मंगाए थे, वो भी हाथ में लेके जाऊंगी, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं हो रही है। वेट आ सकता है और, लेकिन जगह ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि विंटर के कपड़े मैं ले जा रही हूँ इस बार, लाइक स्वेटर टाइप के, वही प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ ओडिन है जो काम में लगा हुआ है, रोस्ट कर रहा है कॉफी नीचे। और मैं आपको दिखाती हूँ, इवान को फ़ोन में लगाना पड़ रहा है। मैं रोज़ तो दे नहीं रही हूँ उसको फ़ोन, लेकिन आज एक एक्सेप्शन किया मैंने। यूट्यूब किड्स देख रहा है वो, ताकि मैं काम कर पाऊँ, खाना वाना बना पाऊँ। और यहाँ पे सब अस्त व्यस्त है, ये सब मैं शायद साफ़ करके ही जाऊँगी। मैं ऊपर का आपको दिखा देती हूँ क्या चल रहा है। यहाँ किचन में मैंने पनीर बनाया था कल,
उसको मैंने ना एकदम अच्छे से स्टीम हीट कर दिया है। मैं सोच रही हूँ पनीर का कुछ मैं लेके जाती हूँ रास्ते में खाने के लिए, बट इसका कोई रोल वोल बना सकती हूँ मैं। तो पूरा दिन है मेरे पास तैयारी करने के लिए। पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, एक दो चीज़ों को छोड़ के। ऑल्दो मेरा दिन बहुत बिजी है, लेकिन मैंने ऑफर किया है ओडिन और उसके भैया को आज लंच बनाने के लिए। यूजुअली वो लंच बाहर से खा लेते हैं, बट मेरा मन कर रहा है कि क्योंकि वो इतना काम करते हैं दिन भर, तो उनको घर में ही खाना बना के खिला दूं। हमारे घर के आसपास कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है। मैं एक फ्यूजन डिश बना रही हूँ जिसमें इंडियन और चाइनीज फ्लेवर्स दोनों होंगे। सबसे पहले मैंने जीरा डाला, फिर शिमला मिर्च और गाजर डाल दी थोड़ी सी। उसके बाद मैंने खूब सारे टमाटर काट के डाले हैं और एक बड़ी इलायची डाली है। इसको मैंने फॉरेनर फ्रेंडली बनाने के लिए स्पाइसेस काफ़ी लिमिटेड रखे हैं, बस एक बड़ी इलायची यूज़ कर रही हूँ और बड़ी वाली फूल गोभी भी डाल दी है। तो बेसिकली आज मैं अपनी सारी जो सब्जियाँ पड़ी थी फ्रिज में वो ख़त्म करके जा रही हूँ ताकि वो सड़े ना। इसमें थोड़ी सी और मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा जीरा पाउडर भी डाल रही हूँ। जीरा पाउडर चाइनीज लोग यूज करते हैं बारबेक्यू में, तो ये टेस्ट उनको अजीब नहीं लगता है। और मैंने पनीर ऐड कर दिया है जो कि टोफू से मिलता जुलता है, तो ये एक फ्यूजन डिश हो गई जो कि ये शायद खा ले। आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स। और इस बार भी लकीली ओडेन और माइक भैया ने पूरा खाना खत्म कर दिया, तो यही दिखाने के लिए मैं टेबल पे थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और ओडेन को देखो कैसे मुंह में भर लिया है पूरा खाना, और मैं खा रही हूँ बस मटन करी और कीनोआ को मिला के, जो मैंने सुबह बना दिया था ब्रेकफास्ट के लिए। Your mom and dad. Same, Ivan. They both have same parents. That's why they are brothers. Nanaji is my new father. Yes. इवान को रिश्तेदारी में बहुत इंटरेस्ट है, हमेशा पूछता रहता है कि कौन किसका क्या है, और दूसरों को जिनको पता नहीं होता उनको समझाता भी रहता है। अभी रात होने वाली है और ओडिन बाजार से कुछ स्नैक्स लेके आ गया, जैसे पाइन नट्स और कुछ चाइनीज स्नैक्स, जो उसने बोला कि मैं ले जाऊं मम्मी पापा के लिए। 9 बज गए हैं रात के अभी। आज सुबह ही मैंने दही टांग के रख दिया था हंग कर्ड बनाने के लिए। मैंने सोचा इवान के सोने से पहले मैं कुछ प्रिपरेशन कर देती हूँ सैंडविचेस की, जो कि मैं लेके जाने वाली हूँ रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि हर जगह इवान के पसंद का खाना तो मिलता नहीं है, क्या पता फ्लाइट में भी खाना हो कि ना हो। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मेल्टेड बटर, ब्लैक पेपर, टमेटो सॉस, मस्टर्ड सॉस, थोड़ी सी पार्मेजान चीज। ये अच्छे से ना मिक्स नहीं हो रहा क्योंकि शंघाई में ठंड इतनी है कि रूम टेम्परेचर पे बटर एकदम जम जाता है। तो अभी मैं स्लाइसेस करके रखी हूँ खीरे के। ये सबसे बेस्ट तरीका लगा मुझे खीरे के स्लाइसेस करने का। सैंडविचेस बनाने का तरीका बड़ा आसान है। पहले जो मैंने स्प्रेड बनाया है उसको अच्छे से दोनों ब्रेड पे लगा लेती हूँ। ब्रेड काफ़ी मोटी है तो इसको 2 में स्लाइस कर रही हूँ मैं। अब इन पतले पतले क्यूकम्बर के स्लाइसेस को इस ब्रेड पे लगाना बड़ा आसान है, बहुत इजीली फोल्ड हो जाते हैं और अच्छे से चिपक जाते हैं ब्रेड से। अगर मोटे स्लाइस होते हैं तो चिपकते नहीं हैं। और इनको 4 भागों में मैं काट रही हूँ ताकि इवान को खाने में ईजी हो। मैंने कम से कम 50 से 60 मैंने छोटे छोटे सैंडविचेस बना लिए। हमारी टोटल जर्नी 17 घंटे की है, तो इवान और मैं मिलके इसको ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। और मैं साथ में ही पनीर का सैंडविच भी बना रही हूँ, जो आपने देखा दोपहर में मैंने पनीर स्टीम किया था। उसके पतले स्लाइसेस मैंने काट लिए, एक लेयर में जमा दिया, ब्रेड पे वही वाली स्प्रेड लगा दी दही वाली, और उसके ऊपर अब मैं टमाटर लगा रही हूँ और दूसरी ब्रेड पे मैं बटर लगा रही हूँ और उससे कवर कर दे रही हूँ। तो हे एवरीबॉडी, रात के 1 बजने वाले हैं, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे बात कर रही हूँ। इवान को सुला दिया था 11 बजे, बहुत मुश्किल से सोया क्योंकि बहुत एक्साइटेड था कि जाना है। अभी क्योंकि सुबह की 6 बजे की फ्लाइट है, हमको लगता है 1:30 बजे निकल जाना चाहिए ताकि 2:30-3 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाए। और 3 घंटे में यहाँ पे हो जाता है काम, बट फिर भी मैं 3 घंटे का मार्जिन लेके चल रही हूँ। और फिर सुबह 6 बजे कैच किया हमने प्लेन। और ये पार्ट जो मेरा ट्रैवलिंग वाला पार्ट है, ये मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे सारे वीडियोस डिलीट हो गए, और क्यों हुए वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही। एक्चुअली शंघाई में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी मेरे निकलने से पहले ही। एयर एशिया से मैंने ट्रैवल किया है, और जो लोग एयर एशिया में जा चुके हैं उनको पता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट उनके स्टैंडर्ड्स रहते हैं। थोड़ी देर में आपको मैं और बताती हूँ इसके बारे में। तो अभी मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। शंघाई एयरपोर्ट हम सब पहुँचे, ओडिन हमको ड्रॉप करने आया था।
और चाइना में है ना पूरी फैमिली अंदर तक जा सकती है एयरपोर्ट के चेक इन वाले काउंटर तक, कोई भी टिकट वगैरह नहीं मांगता है। तो ओडिन चेक इन वाले काउंटर तक हमारे साथ चला था और वहां पे जाके पता चला कि एयर एशिया के बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है। पूरा वो बैग वैग का साइज चेक करते हैं। मैंने ना मोस्टली इंटरनेशनल ट्रैवल या तो चाइना ईस्टर्न से किया है या शामिन एयरलाइन से किया है या फिर सिंगापुर एयरलाइन से किया है, जो कभी भी बैग का साइज नहीं चेक करते इतना स्ट्रिक्टली। इस बार मेरे पास 2 कैरी ऑन बैग्स थे, एक तो मेरे टिकट पे, एक इवान के टिकट पे। चेक इन काउंटर पे पहुंचते ही एयर एशिया ने कैरी ऑन बैग से उनके वेट भी चेक किए, उनका साइज भी चेक किया। है ना, पापा कार चला रहे ना, पापा ही लेके आए। ये रहे सब हमारे फैमिली वाले। आरू अरे इवान ने उठा लिया आरू को। अब यहाँ पे गर्मी लग रही है, हम स्वेटर वगैरह पहन के आए। मैं ये पहन के आई थी, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। बड़ा सुंदर बनाया एयरपोर्ट तो इन्होंने, इंटरनेशनल नया वाला। इवन गो, आई हैव टू पुट द बैग्स इनसाइड। गो इनसाइड इवन, गो इनसाइड फास्ट। मस्किटोज विल फॉलो यू। ग्वारफली लाई है मम्मी। भूख लग रही होगी। जब भी मैं लंबी जर्नी से आती हूँ तो मम्मी हमेशा खाना बना के लाती है। अरे इवान को भूख लग रही है, इसको भूख लगी है। और जो लोग मेरा चैनल बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं उनको पता है कि ग्वारफली मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक है। एक तो है मटन और एक है ग्वारफली, जो कि मैं रोज़ खा सकती हूँ, लेकिन सैडली चाइना में ग्वारफली नहीं मिलती। तो यही एक चीज़ है जो मैं बहुत मिस करती हूँ वहाँ पे। इवान को भूख लग रही है, फ्लाइट से आया देखो। इवान को इतनी भूख लग रही थी, पूरी रोटी खाने लग गया इवान, इतनी भूख लग रही थी फ्लाइट में। से निकाल के खाने लग गया। तो मैं अब कंटिन्यू करती हूँ बाकी की स्टोरी। मेरे दोनों कैरी ऑन बैग्स वेट और साइज दोनों में बड़े थे, तो एयर एशिया ने सजेस्ट किया कि मैं दोनों बैग्स को चेक इन करा दूं, जिसका प्राइस ना मुझे कम से कम 15,000 रुपए पर बैग पड़ता। और मैं इन बैग्स को छोड़ के भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इसमें इतना सारा सामान था। मम्मी के लिए नट्स थे, कपड़े थे इवान के। तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं जितना हो सकता है उतना सामान मैं एक कैरी बैग में भर लेती हूँ। तो मैंने अपना सामान कैरी ऑन सूटकेस से निकाल के कैरी बैग में भर लिया और वो सूटकेस ओडिन घर वापस लेके चला गया। और जो दूसरा वाला कैरी ऑन सूटकेस था जिसमें भी एक्स्ट्रा सामान था और जो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, कैसे तैसे रिक्वेस्ट करके मैंने एयर एशिया को मना लिया वो ले जाने के लिए। उसमें से भी थोड़ा सा सामान मैंने खाली कर दिया। सैडली जो सैंडविचेस मैंने 2 घंटे की मेहनत के बाद बनाए थे वो सारे भी मुझे ओडिन को वापस देने पड़े। तो बस यही प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारे लोगों के लिए सामान ले जाना था, वो नहीं आ पाया। लेकिन मैं आ गई हूँ इंडिया सेफली, इसमें ही मैं बहुत खुश हूँ। और कुआलालंपुर एयरपोर्ट में हमारा 2-3 घंटे का लेओवर था, वहाँ पे हमने कुछ खा लिया था। मैंने मलेशियन चिकन करी ले ली थी और इवान के लिए फ्राइड चिकन ले लिया था। 3 लेसन्स मैंने ले लिए हैं इस बार। एक तो कभी भी जयपुर नहीं आना, सीधा हमेशा दिल्ली होके आऊँ मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में। दूसरा कि कभी भी एयर एशिया ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि एयर एशिया में 1-1 ग्राम का हिसाब रखते हैं, 1-1 सेंटीमीटर का हिसाब रखते हैं, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। 20-25 बार मैंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स ली होगी, बट कभी भी किसी ने वेट और साइज इतना बारीकी से चेक नहीं किया। और तीसरा लेसन ये है कि मैं हमेशा ये देख के निकलूं कि बैग का साइज कितना होना चाहिए और हर चीज का वेट अच्छे से नापूं मैं। जो भी हो, फाइनली मैं आ गई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अभी मेरी फैमिली मुझे लेके जा रही है कोई फेमस दही बड़े वाली शॉप में। जयपुर में दही बड़े बड़े खाए जाते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं यहाँ दही बड़े खाना। तो यहाँ कलकत्ता दही बड़े वाला कोई है फेमस, जहाँ पे मोदी जी भी आके खा चुके हैं, बहुत फेमस लोग आके यहाँ पे खाते हैं। वहीं पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये कटोरी है, इसके लिए कटोरी काट लो। ये देखो, ये कटोरी है। इतना बड़ा दही बड़ा। अरे मुझे भी ये दही बड़ा लग रहा था। मम्मी प्लेट काट रही है। लो, कौन खा रहा है? लो ना, इसमें चम्मच है। मैंने कभी खाया ही नहीं। मैंने कहीं सामने देख लो। और क्या क्या है? दही बड़ा मिलेगा इस टाइम। 2 आइटम।
तो हमने ना 2 जगह दही बड़े खा लिए। पहले जहाँ खाया था वो असली वाला नहीं था, वो कॉपी कर रहा था असली वाले की। उसी स्ट्रीट पे हमको असली वाला भी मिल गया। तो फिर आ गए हम पानी पूरी की दुकान पे। व्हाट आर यू डूइंग ईवान? पूरी आई विल गिव यू। क्या चाहिए? पेट तो मेरा भर गया था, लेकिन पानी पूरी के लिए हमेशा जगह बनाई जा सकती है, तो एक पानी पूरी भी हमने खा लिया। हाँ, हम लोग घर पहुंच गए हैं। मम्मी ने यहाँ इतने सारे पौधे भी लगा लिए जो लास्ट टाइम नहीं थे। हमारी गाड़ी के चारों ओर पौधे ही पौधे हैं इस बार तो। अरे यार, वेलकम टू इंडिया। लो दीदी आप। ओके। Mommy, I saw I would play this game. वेलकम। इवान लो बुआ को करो। आरू आरू इधर आइए। वेलकम टू इंडिया बुआ। Thank you, Alu. बोलो बोलो। Welcome to हाय भैया। यस। ऐसे फूल करो भैया पे, फूल फूल बरसाओ। यस। नीचे चले गए सारे। हग करो। वेलकम करो। यस। Yeah, the house. रियली? तो ऐसे किया था इसने आके इधर हग किया था, सबको फिर से हग किया था। फिर से ये हमेशा हक करता है लड़का। हग मास्टर है ये, इससे ज्यादा हक किसी को नहीं करना। हेलो एवरीबॉडी, मैं बैठी हूँ बाहर अपने ऊपर के एरिया में, जो छत का एरिया टाइप, और ये एडिटिंग के टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई ना, मैंने शंघाई टू इंडिया जाने के इतने सारे वीडियो रिकॉर्ड किए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। सब कुछ मैंने प्लान किया था, मैंने सोचा था सब कुछ दिखाऊंगी। मैं लास्ट टाइम इतने अच्छे से दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, वीज़ा के इश्यू हो गए थे बैंकॉक में। लेकिन इस बार मैंने सोचा था सब कुछ परफेक्ट करूँगी, बट क्या हो गया, ये आने के कुछ दिन बाद ही मेरा फ़ोन फुल हो गया। और फ़ोन फुल होने की वजह से डेड हो गया मेरा फ़ोन, जिसमें कम से कम 120 GB के वीडियोस थे, वो सारे के सारे उड़ गए क्योंकि उसको इरेज करना पड़ा फ़ोन को। बहुत जगह मैंने दिखाया, मैं 1 वीक तक तो डिप्रेशन में टाइप रही क्योंकि मुझे इतना दुख हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो उड़ने का दुख उससे बड़ा एक ब्लॉगर के लिए बहुत ही कम दुख होते हैं, सच बताओ तो, क्योंकि ये काम होता है। और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना धक्का लगेगा इस चीज़ से, और एक्चुअली मेरी गलती से ही वीडियोस उड़े। मैंने सोचा था कि कल खाली करूँगी अपना फ़ोन, परसों करूँगी, घर जाने के बाद करूँगी, मैं सिर्फ टालती रही इस चीज़ को। और फाइनली हुआ क्या, जब मैं सो ही रही थी तभी वो फ़ोन इतना फुल हो गया कि वो डेड हो गया, वो चलना बंद हो गया, हैंग हो गया। कहाँ मैं नहीं गई उसको दिखाने के लिए। तो जो भी है, बहुत सारे वीडियोज़, इंडिया के भी वीडियोज़ थे उसमें, वो सारे उड़ गए। और जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं इससे पहले और अभी कुछ बाद के वीडियोस भी, वो सारे मेरे कैमरा में बचे थे या किसी और ने लिए थे, वो सब जोड़ के मैं बना रही हूँ। बहुत मुश्किल हुई मुझे। उस चीज़ के अलावा सब कुछ काफ़ी अच्छा हुआ इंडिया में। ऐसा ही नहीं लगा कि वीडियोस का कंटेंट चला गया, मुझे ऐसा भी लगा कि जो मेमोरीज थी मेरी एक्चुअल, वो भी उड़ गई, क्योंकि मैं हर चीज़ को एक लेंस के थ्रू देख रही थी। ऑल्दो वो सब मेरे माइंड में भी रिकॉर्ड हुई है, बट ऐसा होता है ना, सोचते हैं कि फ्यूचर में हम देखेंगे, वो मेमोरीज पक्की होती जाएगी, अब वो चीज़ नहीं होगी। और इंडिया तो मैं आपको पता है 2 साल 3 साल में एक बार आती हूँ, तो ऐसी चीज़ होना ना बहुत ही मुझे ख़राब लगा, सैड हो गई मैं। इस चीज़ ने मुझे ये सिखाया है कि कल पे ना टालूँ मैं कोई चीज़ को, और तुरंत मैं अपना फ़ोन या डेटा खाली करके सेफ जगह पे डाल दूँ। और मैंने क्लाउड भी अपना ऑन करा दिया, मेरा क्लाउड नहीं ऑन था आईफोन का, उसके वजह से ही प्रॉब्लम हुई। अब मैंने क्लाउड की सर्विस खरीद ली है, और कभी मेरा फ़ोन खो भी गया तो सारे वीडियोज़ मेरे साथ रहेंगे। बस गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई टेड टॉक।